Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales with a new story. So the title of the story is The Devoted Mother. तो आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है द डिवोटेड मदर। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक मदर अपने बच्चों को बचाने के लिए किस तरह से ट्रिक यूज करती है या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करती है और अल्टीमेटली सेव दियर चिल्ड्रंस सेफली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस कहानी में देखेंगे कि एक जानवर होते हुए भी किस तरह से एक डक अपने बच्चों को बचाने में कामयाब होती है। अब आते हैं कहानी की ओर और इस पूरी जानकारी को हम कहानी के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो अ मदर डक एक बतख की कह सकते हैं कि मदर एंड हर चिल्ड्रन डकलिंग्स, और उसके बच्चे कह सकते हैं बतख के जो बच्चे हैं उनको डकलिंग्स कहा जाता है। वर ऑन देयर वे टू लेक वन डे, एक दिन तालाब या कह सकते हैं झील की ओर जा रहे थे। द डकलिंग्स वर वेरी हैप्पी, बतख के जो बच्चे थे बहुत खुश थे। फॉलोइंग देयर मदर, अपने मम्मी के पीछे पीछे चलते हुए। एंड क्वैक क्वैकिंग अलोंग द वे, और रास्ते भर क्वैक क्वैक करते हुए अपनी मदर के पीछे फॉलो करते हुए झील की तरफ बढ़े जा रहे थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक एकाएक, द मदर डक सॉ अ फॉक्स एट अ डिस्टेंस, द मदर डक बतख के बच्चे जो थे उनकी मम्मी ने, उसकी मदर ने सॉ फॉक्स, एक लोमड़ी को देखा एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी दूरी पर बतख ने एक लोमड़ी को देखा। सी वॉज फ्राइटेंड, वह घबरा गई। सी वॉज फ्राइटेंड, वह घबरा गई। एंड साउटेड, और चिल्लाई। चिल्ड्रेन, बच्चे। हरी टू द लेक, जल्दी करो और जल्दी से झील में पहुंचो। देयर्स अ फॉक्स, एक लोमड़ी दिखाई दे रही है, वहां पर एक लोमड़ी है। द डकलिंग्स हरीड टूवर्ड द लेक, बतख के बच्चे जल्दी से झील की ओर बढ़ने लगे। द मदर डक वंडर्ड, और डक की जो मदर थी उसे आश्चर्य हो रहा था किस बात का, व्हाट टू डू, कि वह क्या करे ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कंफ्यूजन में जहां पर एक तरफ से कह सकते हैं कि डेंजर भी है, एक थ्रेट भी है उनके बच्चों को, और उसे कुछ ट्रिक भी सोचना है अपने बच्चों को सेव करने के लिए। तो उसे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा कि क्या करे या कौन सा डिसीजन ले। देन तब सी बिगैन टू वॉक बैक, उसने डिसीजन लिया कि उसे पीछे हटना चाहिए, क्योंकि उसने बच्चों को वार्निंग दे दिया कि आप लोग हरीडली रीच द लेक, कि आप लोग जल्दी से झील में पहुंचिए। और उसने क्या किया, अपने स्टेप को पीछे ड्रा किया, पीछे की ओर खींचा। एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग, और अपने एक पंख को जमीन से घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए उसने पीछे की ओर बढ़ना शुरू किया ऑन द ग्राउंड। डिवोटेड मदर व्हेन द फॉक्स सॉ हर, जब बतख ने उस फॉक्स को देखा, लोमड़ी को देखा, सी बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने से कहा, इट सीम्स शी इज हर्ट। तब लोमड़ी ने अपने से क्या कहा, इट सीम्स शी इज हर्ट, कि शायद जो डक है उसको चोट लग गई है। एंड कांट फ्लाई, और उड़ भी नहीं सकती है। आई कैन इजिली कैच एंड ईट हर, और मैं इसे आसानी से पकड़ सकती हूँ और इसे खा भी सकती हूँ। ही रैन टुवर्ड हर, और वो लोमड़ी उसकी ओर बढ़ दी, आगे बढ़ने लगी। द मदर डक रैन, तब जो डक थी वो भी तेजी से, या वो भी आगे बढ़ी। लीडिंग द फॉक्स, वो भी क्या की, लोमड़ी को लीड करते हुए, लोमड़ी को पीछे छोड़ते हुए तेजी से वो आगे आगे भागती रही और उसके पीछे पीछे फॉलो करती रही फॉक्स। अवे फ्रॉम द लेक, जो झील से काफी दूर तक इसको इस सिचुएशन में, लीड के सिचुएशन में उसको अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। द फॉक्स फॉलोड हर, लोमड़ी इसके पीछे पीछे और वो आगे आगे भाग रहे हैं। नाउ अब he would not be able to harm her ducklings, अब
डक ने ये सोचा, बतख ने सोचा कि शायद अब उसके बच्चे सुरक्षित हो गए होंगे और अब उन्हें किसी तरह का डेंजर नहीं होगा। द मदर डक लुक्ड, तब बतख की जो मम्मी थी उसने देखा, क्या देखा? टुवर्ड हर डकलिंग्स, अपने बच्चों की ओर, एंड सा, और देखा, दैट की दे हैड रीच द लेक, कि वे आसानी से, इजीली कह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वो झील में पहुंच चुके हैं। शी वॉज रिलीव्ड, उसने एक लंबी सांस ली। कैसी? आराम की सांस, ठीक है, एकदम फ्री माइंड की सांस कह सकते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसने एक आराम की सांस ली। सो इसलिए सी स्टॉप्ड, और वह रुक गई, एंड टुक अ डीप ब्रेथ, और एक लंबी सांस ली कि पहले भागते भागते जो उसमें ब्रीथिंग उसका बढ़ गया था उसको उसने कंट्रोल किया, और कुछ देर तक अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने के बाद क्या किया? द फॉक्स थॉट, तब लोमड़ी ने सोचा, दैट की शी वाज टायर्ड, कि डक जो है थक गई है, एंड ही केम क्लोजर, और वह उसके जब नजदीक पहुंचते हैं, बट द मदर डक क्विकली, लेकिन जो मदर डक होती है या जो बतख होती है जल्दी से क्या करती है? स्प्रेड हर विंग्स, अपने पंख को फैलाती है, एंड रोज अप, और ऊपर उठती है, इन द एयर, हवा में। सी लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द लेक, और उड़ते हुए वो जाकर झील के बीचों बीच में उतरती है, एंड हर डकलिंग्स स्वयं टू हर, और उसके बच्चे वो भी तैर करके उसके पास आ जाते हैं। द फॉक्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, लोमड़ी निराशा पूर्वक उसको देखती है। एट द मदर डक, उस डक को, बतख को, या बतख की मम्मी को, एंड हर डकलिंग्स, और उसके बच्चे को। द मदर डक, बतख की जो मम्मी है या मदर है, हैड ट्रिक्ड हिम क्लेवरली, उसने बहुत ही चालाकी से, या कह सकते बुद्धिमत्ता से, उसने अपनी चालाकी को दिखाया, चाल चलते हुए अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाया। नाउ अब ही कुड नॉट रीच देम, और वह लोमड़ी अब उन तक नहीं पहुंच सकती थी, बिकॉज, क्योंकि दे वर इन द मिडिल ऑफ द लेक, क्योंकि वे सभी अब झील के बीचों बीच में थे, जहां पर लोमड़ी के लिए आसान नहीं था पहुंचना। सो entire family once again got safety with the help of their tricks and their effort, कह सकते हैं अपनी चालाकी, अपने प्रयास से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, और उन्हें किसी तरह की कोई हानि या किसी तरह की लॉस नहीं उठाना पड़ता है। सो दैट्स द स्टोरी, कह सकते हैं ये हमारी कहानी है। अब इस कहानी के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि लाइफ में अगर हमारे कोई ट्रबल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, और ये सबके लाइफ में आती है, ये किसी एक का पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में कोई ना कोई, बस उसके कह सकते हैं कि वेरिएशन हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फैमिली के, डक के फैमिली के ऊपर भी सडन प्रॉब्लम आती है, एक सडन डेंजर आता है, और वो भी इंटायर फैमिली पर आता है, बट देयर क्लेवरनेस, देयर पेशेंस के माध्यम से वो अपने इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उसके बाहर निकलते हैं, उससे आउट हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, इस स्टोरी में यही बताने की कोशिश किया गया है कि लाइफ में जब भी कोई डेंजर आए या कोई थ्रेट आए, तो हमें उसे बहुत सावधानी पूर्वक और अपने कह सकते हैं कि पेशेंस को दिखाते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए, और मैक्सिमम अपने कह सकते हैं कि माइंड का यूज करना चाहिए। आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके माध्यम से अगर आप एक राइट डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, और आपको किसी तरह का हर्ट या किसी तरह का लॉस या किसी तरह का कह सकते हैं कि डेंजर आपके या आपके फैमिली के ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रही स्टोरी। सो अब हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें है लेक, लेक मीन होता है झील, ठीक है,
मिडिल मीन होता है बीच में, बिकॉज क्योंकि रीच मीन होता है पहुंचना, ठीक। क्लेवरली चालाकी से एडवर्ब है ये, ठीक। ट्रिक्ड, ट्रिक मीन होता है चाल, ठीक है। जब कोई हम ट्रिक दिखाते हैं, कोई चाल चलते हैं या कोई उसमें कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें लगाते हैं, ठीक है, ये एक तरह से प्लानिंग होती है, तो कह सकते हैं ट्रिक। डक मीन बतख, डकलिंग्स मीन होता है बतख के बच्चे, जो छोटे छोटे कह सकते हैं बच्चे होते हैं, उसको डकलिंग्स कहा जाता है इंग्लिश में। डिसबिलीफ मीन होता है अविश्वास, बिलीफ मीन होता है विश्वास, और इसका अपोजिट डिसबिलीफ अविश्वास। जब हम किसी चीज पर ट्रस्ट ना करें, ठीक, उसको एक्सेप्ट ना करें, तो उसे हम डिसबिलीव कह सकते हैं, ठीक। स्टेयर्ड मीन होता है घूर कर देखना, ठीक। इट मीन ये भी कह सकते हैं कि लुक एट समथिंग विथ डिसबिलीव और एज वी हैव नो कंट्रोल, ठीक है। ये कह सकते हैं जो हम निराशा पूर्वक या किसी चीज की ओर देखते हैं या हमारे उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तब उसमें हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमको बड़ा फ्रस्ट्रेशन या कह सकते हैं कि निराशा उसमें मिलती है, ठीक। तो यह है स्टेयर। स्वयं, स्विम का ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस कह सकते हैं स्वयं, ठीक। स्विम स्वयं, स्वयं तो तैरा, स्विम मीन तैरना होता है। मिडिल मीन बीच में। लैंडेड मीन होता है उतरना, जमीन पर आना, उसको कहते हैं लैंडेड। रोज अप ऊपर उठना। स्प्रेड मीन फैलाना, क्विकली जल्दी से, ठीक है। क्लोजर मीन होता है निकट, करीब, ठीक है। इसी तरह से टायर्ड थक जाना। थॉट मीन विचार, आइडिया। डीप ब्रेथ लंबी सांस, जब हम बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो हमारा जो कह सकते हैं कि ब्रीदिंग है वो थोड़ा सा हाई स्पीड में हो जाता है, ठीक। तो उसको हमको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, ठीक, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमको कम कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में मिलने लगता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है और हम एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। स्टॉप मीन रुक गए। रिलीव्ड मीन होता है आराम की सांस लेना, ठीक है, एक रिलैक्स महसूस करना। किसी समस्या के बाद अगर हमको जब कोई आराम मिलता है या रिलैक्स मिलता है तो उसको हम रिलीव्ड कहते हैं, ठीक। रीच्ड मीन पहुंचे। टुवर्ड्स मीन की ओर, टकलिंग पता ही है, ठीक है। इसी तरह से हार्म मीन होता है नुकसान करना, नुकसान पहुंचाना। फॉलोड मीन होता है पीछा करना या अनुसरण करना किसी का। लीडिंग पीछे छोड़ते हुए, ठीक, मतलब आगे बढ़कर चलना या आगे रहना, इसको कहते हैं लीडिंग। इसी तरह से और देख लेते हैं। डकलिंग्स तो पता ही है, हो गया है। हार्म भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई मीन उड़ना, हैप्पी खुश। और आते हैं ग्राउंड मीन होता है जमीन। ड्रैग, ड्रैग मीन होता है घसीटना, जब जमीन से टच होता हुआ जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसको ड्रैग कहा जाता है। इट मीन टच्ड विद द ग्राउंड, द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ड्रैगिंग, ठीक। बिगैन मीन आरंभ कर दिया। वंडर्ड मीन आश्चर्य या सरप्राइज। हरीड मीन जल्दी करना या जल्दी किया। शाउटेड चिल्लाया, चिल्ड्रेन बच्चे। डिस्टेंस मीन होता है दूरी। फ्राइटेंड घबराया हुआ, सरप्राइज्ड। सडन, सडन मीन होता है अचानक या एकाएक। क्वेक क्वेकिंग, क्वेक क्वेकिंग का मतलब होता है, ये डक की आवाज है, क्वेक क्वेक करना इसको कहा जाता है, मतलब जब भी डक बोलती है तो इसी आवाज में क्वेक क्वेक। डकलिंग्स डक के बच्चे। फॉलोइंग पीछा करते हुए। लेक झील, बाकी मीनिंग से सेम है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और आपको बड़ा आनंद आया होगा। और आपको स्टोरी कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।